नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज का टेस्ट है उत्तराखंड जीके और हिंदी का पार्ट नंबर 11। इससे पहले इस प्रकार के मिक्स टेस्टों की मैं 10 सीरीज करा चुका हूँ, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आज सुबह फेसबुक चला रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक पोस्ट देखी कि उत्तराखंड में कोई लड़का है, उसने सुसाइड कर ली है। कि लिखा हुआ था कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं है और ना आगे वैकेंसी निकलेगी, तो इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या सुसाइड करने के बाद में आपकी जॉब लग जाएगी? नहीं ना। तो यार ये क्या सॉल्यूशन हुआ? मैं आपको भी एक राय देना चाहता हूँ कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या सुसाइड करने से जॉब लगेगी? आप देखिएगा आपके घर वालों को कितनी परेशानी होगी, आपके भाई रिश्तेदार, आपके माता पिता, कितना दुख होता है अगर कोई सुसाइड कर लेता है। तो यार एक बात समझो, कोई गवर्नमेंट जो भी सभी चीज़ थोड़ी ना है। इतने सारे कार्य हैं, आप और भी कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है, अगर 1 करोड़ बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है ना किसी वैकेंसी के लिए, तो सिर्फ उसमें जैसे आपने रेलवे का देखा होगा कि 1 करोड़ से भी ऊपर फॉर्म अप्लाई हुआ और उसमें 1 लाख वैकेंसी थी, तो भाई 99 लाख की जॉब नहीं लगी ना। तो एक सिंपल सी बात है कि जो तैयारी करते हैं उन सभी की जॉब नहीं लगती है। अब कुछ के उन्होंने ये भी कहा कि आगे वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो चलो अच्छी बात है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो यार उसके लिए सुसाइड करने का कोई सोल्यूशन है क्या? नहीं ना। तो इसलिए मैं आपको भी एक एडवाइस दूंगा कि कभी भी आप ये ना सोचिए कि अगर नौकरी नहीं लगेगी तो आपकी ज़िंदगी आगे चलेगी नहीं, या आप ज़िंदगी वहीं पर एंड कर दे। अरे भाई बहुत काम है यार। आप खुद में टीचर बन जाइए। आप पढ़ते हैं अच्छा, तो आप टीचर बन जाए, वहाँ भी तो एक तरह से आपको पैसा भी आप कमा सकते हैं वहाँ से, और इज्जत भी आपको मिलेगी। अगर आप टीचिंग लाइन में या इसी पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो और काम ना करें, इस क्षेत्र में चले जाएं। तो पढ़ने वाले के लिए तो बहुत सारे काम हैं। तो कभी भी डिमोटिवेट ना हो कि यार ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत दुख हुआ उस पोस्ट को देखकर, क्योंकि अभी कम ही उम्र का लड़का था और अच्छा, मतलब एक स्माइल थी फेस पे, और ऐसा कर लिया यार, बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ आप कोई भी ऐसा कभी भी कार्य ना करें। कोई भी परेशानी हो तो अपने घर वालों को बता दें। यार घर वाले को ये थोड़ी है कि भाई तुम अगर तुम्हारी जॉब नहीं लेगी तो तुम्हें खुद से मार देंगे। तो इसलिए आप कोई टेंशन नहीं लेनी है कभी भी एग्ज़ाम को लेकर। मैं हूँ, कभी ज़िंदगी में टेंशन नहीं ली। अब मैं ओवर एज हो गया, यानी कि जैसे आपका उत्तराखंड कांस्टेबल की सबसे पहले बचपन का सपना ये था, जब छोटे थे, बहुत छोटे नॉर्मल, तो मूवी भी देखते तो वहाँ पे पुलिस की वर्दी बहुत अच्छी लगती थी। जब तो ये नहीं पता था कि भाई एसआई कौन होता है, कांस्टेबल कौन होता है, लेकिन एक सपना था कि यार पुलिस में जाना है। लेकिन अब देखिएगा भर्ती नहीं आई है, एक भी चांस नहीं मिला, और हम ओवरेज हो गए। जनरल कैटेगरी में 22 साल में ओवरेज हो जाता है, तो क्या करें भाई, सपना भी थोड़ा टूट गया। अब आगे सपना है कि यार ऐसा ही बनेंगे। अब क्या बता आगे ऐसा ही कि वैकेंसी आए या ना आए। तो यार चलते रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जॉब लगे ना लगे, मैं तो कभी लेता नहीं हूँ टेंशन। तो आप भी ना लें, आप भी कुछ भी कर लें यार, यूट्यूब चैनल चला लें अपना, वहाँ पे पढ़ाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी लेनी, तो मुझसे मालूम कर ले यार। अगर यूट्यूब चैनल चला दे, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, या अपना खुद का कोचिंग खोल ले या कहीं टीचिंग कर ले, तो यार टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जॉब लगे ना लगे कोई बात नहीं, वो एक लक होता है, नसीब होता है कि जॉब लगे ना लगे। तो आप आज के बाद ऐसा कभी कुछ मत करना। तो हमारा पहला प्रश्न है, छतरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो छतरा बांध आपका स्थित है टोंस नदी पर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म कब बनी? तो सबसे पहले तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में कुली बेगार पर आधारित फिल्म कौन सी है? तो मधुली है। और ये कब बनी थी आपकी? तो वर्ष 2007 में मधुली फिल्म बनी थी। वर्ष 2007 में भारत ने आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था, और उस T20 वर्ल्ड कप जो होता है उसका प्रथम संस्करण भी 2007 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौड़ी में मोरी मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो पौड़ी में मोरी मेला लगता है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, मोरी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में। और कितने वर्षों के बाद लगता है? तो साथियों 12 वर्षों के बाद में ये मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमाऊं में पहली रामलीला कब हुई? तो कुमाऊं में अगर हम बात करें तो साथियों वर्ष 1860 में कुमाऊं में प्रथम रामलीला हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये? अल्मोड़ा में हुई थी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार से लेकर, तो इस पर एक बार जानकारी ले लें मैसेज करके। कोई भी आपका छोटा भाई या बड़ा भाई या फ्रेंड या सर कुछ भी समझ के मैसेज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगोत्री में यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम या पहला यूरोपीय यात्री कौन था?
तो जेबी फ्रेजर जी सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे थे, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जौनसारी भाषा की लिपि क्या है? तो जौनसारी भाषा की मैं लिपि की बात कर लूँ तो बांगुई लिपि है जौनसारी भाषा की, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनकताल किस जिले में है? तो आंसर बताइएगा, जल्दी से सोचिएगा समझिएगा, लेकिन आपका जो जनकताल स्थित है वह उत्तरकाशी में स्थित है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी में लाइव क्लास की व्यवस्था करने वाला हूँ, जो आपके नाइट में 9 या 9:30 या 10 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी इन क्विज की। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसने लागू की? तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना आपके हरीश रावत जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्हें हरदा के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान हमारे सीएम त्रिवेंद्र रावत जी हैं और प्रथम निर्वाचित सीएम हमारे नारायण दत्त तिवारी जी ही थे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, मसूरी टीवी टावर कहाँ बना? तो आपका मसूरी टीवी टावर जो बना था वो सॉरी कब बना? वर्ष 1975 में बना था, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और 1975 में आपके सिक्किम की स्थापना हुई थी। और जैव विविधता या संपूर्ण जैविक राज्य कौन सा है भारत का प्रथम? तो वो भी आपका सिक्किम ही है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और पवन कुमार चांगली वहाँ के सीएम, उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया था कि सबसे लंबे कार्यकाल का। क्वेश्चन नंबर 10 है, काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो काठगोदाम आपका स्थित है गोला नदी पर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो अलमाटी बांध की अगर हम बात कर ले तो उत्तरी कर्नाटका में 2005 में बना था। अलमाटी बांध आ जाए या अलमाटी परियोजना आ जाए, एक ही बात है। तो ये आपका उत्तरी कर्नाटका में कृष्णा नदी पर स्थित है, सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रास तनुना तेल रिफाइनरी किस देश में है? तो रास तनुना तेल रिफाइनरी आपकी सऊदी अरब में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रोबोट को नागरिकता देने वाला दुनिया का पहला देश, तो सऊदी अरब ही है। और उस रोबोट का नाम क्या है साथियों? सोफिया उस रोबोट का नाम है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ बहुत सारे अधिकार अभी महिलाओं को मिले हैं, जैसे कि फिल्मों में काम करने का, पिक्चर हॉल में मूवी देखने का, हवाई जहाज उड़ाने का, कार चलाने का, बहुत सारे अधिकार मिले हैं। सऊदी अरब के जो शाह सलमान वहाँ के नवाब हैं, राजा हैं, उन्होंने ये दिए हैं अधिकार महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश? तो सिविल सेवा को स्टार्ट किया था आपके सबसे पहले चीन ने, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कालू मेहरा जो कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो बाजिद अली शाह जी ने इन्हें प्रेरित किया था स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो अवध में किसानों को संगठित किया था बाबा रामचंद्र ने। ये वास्तव में किसान आंदोलनों से संबंधित रहे। अगर मैं किसान की बात कर लूँ तो किसान का प्रधानमंत्री कहा जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। और किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया गया है। और चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल भी क्या है? किसान घाट है। उसके बाद में अगर मैं और बात कर लूँ तो किसान का मित्र कैचवी को कहा जाता है, किसान का दुश्मन यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो भारत में अगर हम बात कर लें तो प्रथम मदरसा वर्ष 1781 में स्थापित किया गया था, ये भी सन भी पूछ सकता है। और 1781 में कोलकाता में 1781 में पहला मदरसा स्थापित हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और किसने किया था? तो उस समय बंगाल के जो आपके गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग जी, उन्होंने इस मदरसे को स्थापित करवाया था। वारेन हेस्टिंग से क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और प्रथम गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था तो वो भी वारेन हेस्टिंग जी ही थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साथियों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। अगर अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता आ जाएगा तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? तो यहाँ पर नींव की बात चल रही है। अगर स्थापना की बात आएगी तो आपका मदन मोहन मालवीय आ जाएगा,
लेकिन अगर हम बात करें नींव रखने की, तो नींव आपकी रखी थी लॉर्ड हार्डिंग जी के द्वारा और इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। और इनके साथ में 2 व्यक्ति और थे, आपकी एनी बेसेंट जी थी और सुंदर लाल जी थे। और बनारस विश्वविद्यालय बना कब, तो 1915 के VHU एक्ट यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1915 में, और इस एक्ट के माध्यम से 1916 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मदन मोहन मालवीय से बात कर लूँ तो लीडर और हिंदुस्तान और अभ्युदय इनके पत्र हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो भी आपको नोट करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जबलपुर आपका स्थित है नर्मदा नदी के तट पर, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, नागालैंड कब राज्य बना। तो नागालैंड आपका बना था वर्ष 1963 में राज्य, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 1963 में ही आपको मोर को राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। तो कला और बूढ़ा चांद आपकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसी प्रकार से 2 कृति और है, जैसे एक है नीला चांद, वो कृति नहीं उपन्यास है, एक है नीला चांद जो कि आपकी है शिव प्रसाद जी की, एक है मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए जो है सुंदरलाल वर्मा की। फिर से समझिएगा, एक हो गई आपकी कला और बूढ़ा चांद जो कि एक कृति है या रचना है, किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की। उसके बाद में नीला चांद जो कि एक उपन्यास है जो है प्रसाद जी का, और एक है मुझे चांद चाहिए, ये भी उपन्यास है और ये है आपके सुरेंद्र वर्मा जी का। तो तीनों आपको नोट करके चलने हैं क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस में डाउट रहता है और एग्जाम हॉल में हमें डाउट लेकर नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एकदा नेमी शरण्य के लेखक कौन है। तो अमृतलाल नागर जी हैं एकदा नेमी शरण्य के लेखक, यानी कि हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह पतंजलि जी ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। पतंजलि की बात मैं कर लूँ तो योग का पिता कहा जाता है पतंजलि को, और योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। आधुनिक योग का पिता तिरुमल्लाइकर कृष्णाचारी, और योग को विश्व लेवल पर किसने फैलाया, आपके बाबा रामदेव जी ने फैलाया। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसे तैरकर पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द। तो दुस्तर शब्द आएगा, जिसे तैरकर पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द दुस्तर। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे स्थान को कहा जाता है क्षितिज, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हो, क्षितिज। क्वेश्चन नंबर 26 है, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान आपके तारव्य है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपके शब्द हैं क्योंकि उसी के आधार पर बना है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूके SSSC के पेपर में। दारोगा किस भाषा का शब्द है। तो आपका दारोगा तुर्की भाषा का शब्द है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। तो 3 आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंदाकिनी झरना कहाँ स्थित है। तो मंदाकिनी झरना आपके स्थित है उत्तरकाशी में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, माधवी शर्मा का संबंध किससे है। तो माधवी शर्मा जी का संबंध पर्वतारोहण से, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपके समक्ष एक बेहतरीन सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि PDF इन टेस्टों की लेना, और तो 30 से 40 PDF हैं, आप 1 रुपये पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। आंसर की भी आपको इस प्रकार से लगी हुई मिलेगी पूरी, तो उसको आप देख लें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले जो टेस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और पेपर भी शायद जल्द ही हो जाए। तो उसको देखते हुए आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन बना कर रखना है और निरंतर प्रयास करना है जिससे आप सफल हो जाएं, और कुछ भी इस प्रकार का कदम ना उठाएं जिससे आपके परिवार वालों को उसका दुख हो, आपके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को या किसी भी स्पेशल पर्सन को उसका दुख हो, उसकी हानि हो।
पढ़ते रहना है, कभी ना कभी जो लगेगी संघर्ष करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।